भाव से जपिए, कुभाव से। बहुत राम राम करने वाले भय हैं, राम 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 राम। ऐसे भी जो राम बोल दे, अनख से, क्रोध से, चुप रहो, राम राम राम, ऐसे भी कोई राम बोल दे, चाहे आलस में राम 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 राम, ऐसे भी कोई राम बोल दे, वो स्वामी जी कहते उस जीव का दशों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता रहेगा। ये राम जी के नाम की महिमा है। आपको एक कथा सुनाऊं। एक लड़का महानास्तिक था और उसके पिताजी उतने बड़े भगत। पिताजी को चिंता कि मेरे बच्चे का उद्धार कैसे होगा, ये तो नास्तिक निकल गया घर में। घर में गुरुजी आए तो पिता गुरुजी के पांव पकड़कर रोने लगा, मेरे बेटे का कल्याण करिए। गुरुजी बोले बुलाओ उसको। बेटा गया तो प्रणाम भी नहीं किया गुरुजी को। हाँ बोलो क्या बात है। गुरुजी बोले राम बोलो। बोला आज तक नहीं बोला, कैसे बोल दूंगा। गुरुजी बोले बोलो, एक बार बोलो राम बोलो। बोला नहीं बोलूंगा। बोल राम बोल। नहीं बोलूंगा। गुरु बोलता है कि नहीं, बोल राम। बोला नहीं बोलूंगा। बोल राम। बोला कुछ भी कर लोगे राम नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले बोला ना अभी बोला ना, राम नहीं बोलूंगा। राम बोला ना। बोला ऐसे बोलने से क्या हो जाएगा। गुरुजी बोले यदि तुझे विश्वास हो जाएगा ना तो तेरा इसी से उद्धार हो जाएगा। अब आज के बाद तू बोलना चाहे मत बोलना, मेरी बात को याद रखना। जब तुम मरोगे ना और ऊपर जाओगे तो तुम्हारा हिसाब होगा, और तुम्हारा जो जीवन है नरक तुम्हारा फाइनल है, तुमको नरक में ही भेजा जाएगा। लेकिन एक बात कहूं, जैसे नरक में भेजने का टाइम आए तुरंत कहना कि मैंने जीवन में एक बार राम बोला है। यमराज से कहना एक बार मैंने राम बोला है, राम बोलने का एक बार जो फल है वो पहले फल दे दीजिए, उसके बाद नरक में भेजिए। तो उसने पूछा कि क्या फल मांगूंगा। गुरुजी बोले तुम मत बोलना, तुम कहना कि आपको जो उचित लगे वो दे दीजिए। गुरु की बात याद रख लिया। वो मर के ऊपर गया, उसका बैलेंस शीट बनाया गया जीवन का। चित्रगुप्त ने कहा सरकार महापापी आया है ये, इसको नरक में ठेलिए। यमराज बोले भेजो नरक में। बोला रुकिए रुकिए, कहां भेजिए नरक में, एक बार राम बोला हूं मैं। चित्रगुप्त ने कहा तेरे जैसा पापी राम बोला। बोले चेक करिए, मेरा अकाउंट चेक करिए, दिखाई पड़ेगा कहीं ना कहीं बोला हूं मैं। चित्रगुप्त ने फिर फाइल खोला, खोजते खोजते बोला अरे सरकार मिल गया, छोटा सा। बहुत क्रोध में बोला है एक बार। बोला मैं बोला हूं ना। यमराज बोले तो एक बार राम बोलने का जो फल है दे दीजिए, उसके बाद नरक में भेज दीजिए। यमराज बोले बेटा तुमको बताता हूं, बताओ क्या फल चाहिए। बोले हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, आपको जो उचित लगे एक बार राम बोलने का फल दे दीजिए। अब यमराज फंस गए, एक बार राम बोलने का क्या फल दिया जाए। समझ में नहीं आया तो कहा इसको पकड़ो, लेके चलो ब्रह्मा जी के पास। देखिए फ्री में ब्रह्मलोक का टूर हुआ उसका। यमराज पकड़ के ले गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से बोले महापापी आया है ये, एक बार गुस्से में राम बोल दिया है, कह रहा है कि एक बार राम बोलने का फल दीजिए। कहिए ब्रह्मा जी क्या दिया जाए इसको। ब्रह्मा जी बोला आई डोंट नो, मुझे भी नहीं मालूम। एक काम किया जाए, चलते हैं शंकर जी के पास कैलाश, वो दिन रात राम राम जपते हैं, उनको पता होगा। दूसरा उसका टूर कैलाश का लगा। ब्रह्मा जी और यमराज उसको पकड़ के कैलाश ले गए। शंकर जी से बोले, शंकर जी बोले हम तो केवल जपते हैं, फल वल हम नहीं जानते। आई बोले जब तक लूंगा नहीं तब तक नरक जाऊंगा नहीं। शंकर जी बोले काम किया जाए, जिसका नाम है उसी से पूछ लिया जाए। तो उस बच्चे को लेकर ब्रह्मा जी, शंकर जी और यमराज साकेत रघुनाथ जी के धाम चले गए, भगवान के धाम गए। रघुनाथ जी के सामने जाकर भगवान पूछे कौन है ये बालक। यमराज बोले महापापी है प्रभु, एक बार गुस्से में आपका नाम बोल दिया है और तब से हम लोग को नचा रहा है, कहा फल दीजिए। कहिए प्रभु एक बार यदि कोई गुस्से में आपका नाम ले ले तो उसको क्या फल मिलना चाहिए। राम बोला तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम इधर आओ। उस बच्चे को भगवान बुलाए, अब बुलाकर अपनी गोद में बिठा लिए। कहां बिठा लिए? गोद में। और ब्रह्मा जी, शंकर जी से, यमराज से बोले राम जी आप लोग जाइए। यमराज बोले प्रभु फल तो बताइए, एक बार आपका नाम लेने का क्या फल है। राम जी बोले बताना बाकी है, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। जिसको मेरे गोद की प्राप्ति हो गई, अब इससे भी बड़ा कोई फल मिलेगा क्या जीवन में।
एक बार राम कहने का फल है ये। आपकी दीक्षा नहीं हुई है तो क्या हुआ? आप भगवान का नाम लीजिए, यदि आप निष्ठा पूर्वक जप करिएगा तो ये नाम जप ही आपको सदगुरु के पास लेके चला जाएगा और आपकी दीक्षा पूरी हो जाएगी। आप लगिए, बस भगवत नाम से जुड़िए।